गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या फिर से बदलेगी लिस्ट? एनसीबीसी ने दी है सरकार को चेतावनी। और अब सरकार को यदि ये चीज़ें मैनेज करनी होंगी तो सरकार को 22,000 सीटें जोड़ना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि सरकार सीटें नहीं जोड़ती है तो ये सब आंकड़े कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एनसीबीसी की तरफ से हों या कोर्ट की तरफ से हों या आंसर की वाला प्रकरण हो, कोई भी प्रकरण हो, कहीं ना कहीं सरकार के सामने समस्याएं तो खड़ी होंगी। और यदि सरकार को समस्याएं खड़ी होंगी तो सीधी सी बात है, सरकार को ये सब चीज़ें मैनेज भी करनी होंगी। और मैनेज करने के लिए सरकार के पास एक ऑप्शन यहाँ पर खुला हुआ है कि सरकार यहाँ पर इन सीटों को जोड़े। देखिए, आइए न्यूज़ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एनसीबीसी ने फटकार लगाई है। आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई है, जिससे भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि के उल्लंघन परिणाम पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है। उत्तरदायित्व नियुक्ति करते हुए गैर जिम्मेदारी के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों में न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य संबंध में कोई भी पक्ष अंतरिम रिपोर्ट संशोधन चाहता है या तथ्य को संशोधित करना चाहता है तो 15 दिवस का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा समय से आयोग द्वारा सहित संपर्क नहीं किया जाता तो उस स्थिति में 15 दिवस के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा और किसी भी पक्ष को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 15 पक्ष सुनने, 15 दिन जो सरकार कहेगी उसके लिए, 15 दिन अभ्यर्थियों के लिए और 15 दिन सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 30 डेज़ का समय लास्ट वार्निंग देकर सरकार को छोड़ दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप मामले को सुलझा लें, वरना तो फिर इसका जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने सही अच्छे तरीके से नहीं निभाई हैं, अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने अच्छे तरीके से, जो जिम्मेदारियां मिली हैं और कर्तव्य मिले हैं उनको अच्छे से नहीं निभाया है, तो सरकार की तरफ से पूरी फटकार पड़ने वाली है इस बार एनसीबीसी, क्योंकि काफ़ी समय से ये मुद्दा चला आ रहा है। और सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि सरकार 22,000 पद जोड़कर लगभग 10 से 12,000 अभ्यर्थी जो भी हैं, जो जिनको लगता है कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है, वो सभी अभ्यर्थी प्लस और जो बची हुई लिस्ट है उसको नीचे मैनेज करते हुए सरकार, क्योंकि सरकार, आपको पता होगा जैसा कि ऐश्वर्या भाटी मैम ने जब 60-65 की कट ऑफ का मुद्दा था तो उस पर हाई कोर्ट की डबल बेंच में ऐश्वर्या भाटी मैम ने बोला था कि यदि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास 52,000 पद हैं, हम उनको देख लेंगे। अब ये वही समय है, यदि सरकार उन पदों को मैनेज करे तो ये सारे अब अच्छी खासी लिस्ट भी नीचे गिर जाएगी और अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो जो अभ्यर्थी हैं और कट ऑफ मार्क्स से उसको क्वालिफाई करते हैं, तो जनहित में कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार अवहेलना करना या बार बार जो छात्र हैं उनकी बात ना सुनना, ये उसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं इन चीज़ों के। तो सरकार को ये चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने एमआरसी रूल को अच्छे से निभाया है, क्योंकि सरकार को भी परेशानी है। सरकार को प्रॉब्लम ये है कि जो हाई कोर्ट ने तो ये कहा था कि जिला देने के लिए आप एमआरसी रूल को लागू करिए, एनसीबीसी कहता है कि आप एमआरसी रूल लागू नहीं करेंगे क्योंकि अभ्यर्थी को उसका डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा। तो दोनों में कहीं ना कहीं तनातनी है, सरकार एमआरसी रूल को लागू करे या सरकार क्या करे। तो यहाँ पर सरकार के पास एक ऑप्शन है कि जितने भी अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है उतने ही अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी दे, प्लस जो लगभग 26,000 सीटें खाली हैं, 22,000 सीटें तो वो और कम से कम 10,000, ये 32,000 सीटों पर सरकार चाहे तो थर्ड काउंसलिंग करा सकती है और इस पर कोई विवाद नहीं होगा और ना ही कोई मना करेगा, बल्कि सरकार की वाहवाही होगी कि कोविड-19 के समय पर सरकार ने अभ्यर्थियों को नौकरी दी। फ्रेंड, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पहुँचानी चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना। और किसी भी न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।